सूहा को जावियार की जान लेने की कोशिश करते हुए देखकर जमायल के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो घबराकर फौरन सूहा की तरफ दौड़ी और उसे पीछे खींच लिया। गुस्से और तकलीफ से भरपूर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। जमायल चीखते हुए बोली, सोहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इस इंसान को मारने की कोशिश कर रही हो जो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। थप्पड़ लगते ही जैसे सूहा को होश आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, जमायल, मैं भटक गई थी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस वक्त जमायल का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सूहा को धोखा देकर पीछे किया और सख्त लहजे में बोली, अगर मेरे भाई को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। उसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। सोहा खौफजदा खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में ये क्या हो रहा है। जमायल फौरन इंस्पेक्टर के पास गई और कहा, इंस्पेक्टर साहब, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। उसने मेरे बेहोश भाई की हालत का फायदा उठाकर उसकी जान लेने की कोशिश की है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। पुलिस ने मजीद कोई सवाल किए बगैर सुहा को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ जमाइल और जारा फौरन जावियार को अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जावियार का इलाज शुरू कर दिया। उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। पूरा खानदान अस्पताल के बाहर परेशानी के आलम में खड़ा था। हर शख्स की जबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि जावियार महफूज रह जाए। कई घंटों तक ऑपरेशन जारी रहा। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और बताया कि जावियार की जान तो बच गई है, लेकिन वो अभी तक बेहोश है। ये खबर सुनकर सब ने सुख का सांस लिया, लेकिन खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं था। इधर जेल में सुहा मुसलसल रो रही थी। उसे अपने किए पर शदीद पछतावा था। उसे बार बार जावियार की मोहब्बत याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि जिस शख्स ने हमेशा उसका साथ दिया, वो आज उसी की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। रात के वक्त सोहा अपनी कोठरी में बैठी दुआ कर रही थी, या अल्लाह, जावियार को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगी। चंद दिन बाद अचानक अस्पताल में खुशी की लहर दौड़ गई। जावियार को होश आ गया था। होश में आते ही उसने कमजोर आवाज में पूछा, सोहा कहाँ है? जमाइल हैरान रह गई। उसने गुस्से से जवाब दिया, वो जेल में है। उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। जावियार ने फौरन सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, सोहा ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोग हकीकत नहीं जानते। सब हैरान रह गए। जावियार ने बताया कि इस वाकये से पहले किसी नामालूम शख्स ने उसे धमकियां दी थीं। उसे शक था कि कोई तीसरा शख्स इन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहा है। ये बात सुनकर पुलिस ने दोबारा तहकीकात शुरू कर दी। कुछ दिन बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आई। फुटेज में एक निकाबपोश शख्स जावियार के कमरे के करीब देखा गया। तहकीकात आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि किसी ने जानबूझकर सूहा को जावियार के खिलाफ भड़काया था और पूरा मंसूबा इसी शख्स ने बनाया था। आखिरकार पुलिस ने असल मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। वो शख्स खानदान का ही एक करीबी फर्द निकला जो शुरू से जावियार और सूहा की खुशियों से जलता था। उसने अपनी नफरत और हसद की वजह से दोनों की जिंदगी तबाह करने की साजिश रची थी। जब हकीकत सामने आई तो जमाइल को अपनी गल